नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में लेंगे हिस्सा। 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक लौटने लगे स्वदेश। कल देर रात कई छात्रों समेत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगी दोनों देशों की टीम। और मौसम विभाग ने कहा, अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोहरे का कहर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वे 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम आज शाम असम पहुंचेंगे, जहां वे गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संचालन के लिए तैयार है। ये ट्रेन आरामदायक है, सुरक्षित है और रफ्तार में सबसे तेज। वंदे भारत स्लीपर से गुवाहाटी हावड़ा के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे कम हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा, दिव्यांगजनों के लिए बेहतर सुविधा, जरूरत के मुताबिक चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट और लोको पायलट से टॉक बैक की सुविधा यात्रियों को इसमें मिलने वाली है। ये देखो साइड में जो मैगजीन बैग है, लैपटॉप वाला चार्जिंग पहले नहीं होता था, अभी लैपटॉप वाला चार्जिंग, मतलब एकदम जितना क्या। अच्छा, यहाँ पर भी आप बहुत चाहे तो ऊपर में भी देखो, ऊपर और लोअर, ऊपर में भी जैसे पानी का बोतल रख दिया, नीचे में भी कुछ सामान रख सकता हो। ये देखिए, ये लेडर के पहले क्या ना, लेडर में ऊपर में लोगों को उठने के लिए दिक्कत होता था। अभी देखिए लेडर कितना अच्छा फर्स्ट क्लास, अब आराम से बैठ के ऊपर में चढ़ जाओ। शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मालदा से हावड़ा गुवाहाटी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसी के साथ देश में रेल यात्रा की सुविधा और रफ्तार का एक नया युग शुरू हो जाएगा। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाके अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कूच बिहार बबनहाट और बाक्सरीहाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसमें से 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होगी। 2 ट्रेन अलीपुर द्वार से संचालित होंगी, जिसमें से एक SMVT बेंगलुरु और दूसरी पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य ट्रेन राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालूर घाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फालाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। ऐसे में मालदा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साहित हैं। विशाल रैली होगा, बहुत लोग आएंगे। जनता अभी भी जैसे कि देख रहे हैं, जनता का बीच में इससे एक माहौल बन गया है। हर जगह से मालदा, उत्तर, दक्षिण दिनाजपुर जो
4 सांगठनिक जिला है हमारे, 4 सांगठनिक जिला से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। शाम को प्रधानमंत्री असम गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार ऐतिहासिक रूप से बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में इन लोग मनाया जाते हैं, which is celebrated in spring to welcome the new year। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री असम कलियाबोर में करीब 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री 3 बजे पश्चिम बंगाल हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गुवाहाटी से सुयश और मालदा से प्रसेनजीत राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रहूंगा। मालदा में आयोजित एक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम में हावड़ा और गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हम पश्चिम बंगाल में रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में बालूरघाट हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड के उन्नयन तथा जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेनों की रखरखाव सुविधाओं के आधुनिकीकरण जैसे प्रमुख कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भाजपा रैली में मालदा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के बीच रहने को लेकर उत्साहित हूं। हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के कुशासन का कोई न कोई नया मामला सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल टीएमसी से पूरी तरह त्रस्त हो चुका है और उन्हें नकारने के लिए पूरी तरह तैयार है। लोग विकासोन्मुख भाजपा सरकार चाहते हैं। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम मांझी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन की खूबियों की चर्चा की और डीडी न्यूज के साथ ट्रेन के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कैसे ये अन्य वंदे भारत से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इतना दिन तक वंदे भारत में हमारा खाली सीटिंग था। ये पहली बार जब वंदे भारत में स्लीपर हुआ। अभी ओवरनाइट जर्नी में 1-2 अच्छी शहर, एक कलकत्ता और दूसरा असम का गुवाहाटी, दोनों को बहुत करीब ला दिया। आप रात में सोओगे, सुबह में गुवाहाटी पहुंच जाओगे। एक तो दोनों मतलब ईस्ट इंडिया अगर देखे, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जो पूर्व में जो प्रगति हो, फ्लाइट के मोड पर ही इसको जो है डिजाइन किया गया। एकदम फ्लाइट से भी बेटर हम लोग फैसिलिटी देने के प्रयास किया। इनफैक्ट अभी देखिए, आप अगर बैठोगे यहाँ पे बैठ के देखो तो सीधा कुशन लेवल से यहाँ अगर बैठे ना एकदम कुशन, मतलब इतना कंफर्ट तो आपको फ्लाइट में भी नहीं मिलेगा। धार्मिक पर्यटन है, उसको भी इससे बढ़ावा सबको जोड़ दिया। माँ सुबह में आके गंगा में डुबकी लगाएंगे कलकत्ता में, फिर काली माता का दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर या काली घाट में, फिर सीधा गुवाहाटी चलेंगे, दिन भर कलकत्ता का बाजार करके फिर रात में चलेंगे, जाके अगला दिन सुबह में माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। मतलब एकदम 10 शहर को जो कल्चरली बहुत ही क्लोज, बंगाल एंड असम दोनों के एकदम करीब ला दिया। और अगर फेयर की बात करें हम तो
किराया कितना निर्धारित किया गया? किराया बहुत ही कम, मतलब एकदम अगर हम लोग नॉर्मल अगर ट्रैवल करें, हम तो एयर फेयर के रेस्पेक्ट में एयरप्लेन के साथ बात ही नहीं करेंगे। हमारा किराया बहुत ही कम, जैसे अराउंड 2300 में पूरा आपको खाना पाना मिलेगा। खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अंधेरे में भी इसको आराम से मान लीजिए इन बिटवीन कोई रात में कोई स्टेशन में चढ़ रहा है 10 बजे 11 बजे, आराम से आएंगे, लाइट देख के चले जाएंगे, फिर अपना जो बाढ़ थे वहां पे जाकर आराम से सो जाएंगे। और तमाम तरह की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में दिए गए हैं। आप ये खूबसूरत पर्दे देखकर सहसा एक घड़ी के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये किसी का घर है। यानी घर में जो आप खूबसूरत पर्दे लगाते हैं, उसी पर्दे की तर्ज पर वंदे भारत ट्रेन का जो स्लीपर वर्जन है उसमें भी ये खूबसूरत पर्दे इस ट्रेन की जहां शोभा बढ़ाएंगे, वहीं आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरा छाप भी छोड़ेंगे। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ वंदे भारत ट्रेन मालदा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुवाहाटी के दौरान सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से अधिक कलाकार समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में हिस्सा लेंगे। बागुरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय के लिए एक पारंपरिक नृत्य है। ये बागुरुम्बा सिर्फ बोडो के नहीं, असम के नहीं, ये भारत के एक प्राचीन नृत्य कला है। इसको असम के बोडो लोगों ने बसा कर रखा है। वही लोग हर समय इसको प्रचलित करते हैं। उनके विभिन्न उत्सव में वही लोग इसको डांस करता है। बोडो का एक परंपरागत नृत्य शैली है, उसका नाम है बागुरुम्बा। और इस बागुरुम्बा को भी बागुरुम्बा दोहो बोल के, दोहो मीन्स वेव, ये बागुरुम्बा नृत्य को बटरफ्लाई नृत्य, बटरफ्लाई डांस भी बोला जाता है। इसको भी हम लोग आयोजित कर रहा हूँ। ये बैसागु फेस्टिवल में इन लोग मनाया जाते हैं, व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग टू वेलकम द न्यू ईयर। और इस डांस फॉर्म इस बार हम लोग नियर अबाउट 10,000 डांसर्स यहाँ पे शामिल होंगे। हम सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं गुवाहाटी के, और 10,000 से अधिक कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। बागुरुम्बा नृत्य एक ऐसा नृत्य जो बोरा जनजातीय का नृत्य है, एक ऐसा सांस्कृतिक नृत्य, और जब ये लोग ये डांस परफॉर्म करती हैं तो यकीनन ऐसा लगता है कि पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न जाने कितनी तितलियां उतर आई हैं जो इतना अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। कितना एक्साइटमेंट है कल की परफॉर्मेंस को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत एक्साइटेड है हम लोग। भारत की संस्कृति की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, और यकीनन यहाँ इस प्रांगण में ये नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी, असम। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में हिंसा और मीडिया पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। राज्यपाल ने पुलिस की विफलता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य में गुंडाराज और कट्टरपंथ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। on the media personnel today in Murshidabad deserve to be condemned in the strongest terms. The press, the media are the guardians of democracy. What happened there today is lawlessness. It is a prime duty of the police to protect the life and property of the citizens. The police have failed the people of Bengal. The police have failed their own government. The police have failed law and order, the rule of law. This cannot continue. No civilized society can tolerate this. Government has to act expeditiously, act in a visible, perceptible manner. There is the police crime cannot be tolerated by a civilized society anymore. और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट पीएमएलए की विशेष अदालत में दायर की गई है। अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में है। ईडी ने करीब 140 करोड़ रुपए की जमीन और इमारतें जब्त की हैं। एजेंसी के मुताबिक अब तक लगभग 493 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का पता चला है। जवाद अहमद सिद्दीकी को पिछले साल 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल जेल में हैं। जांच में सामने आया कि सिद्दीकी का ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण था। सिद्दीकी ने नियमों का उल्लंघन कर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हासिल की और संस्थानों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। ईडी का आरोप है कि अवैध कमाई को परिवार की कंपनियों के जरिए इधर उधर किया गया। विदेशों में भी पैसे भेजे गए जिनमें उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर करोड़ों रुपए के लेन देन पाए गए। जांच एजेंसियों का कहना है कि चैरिटेबल और शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल निजी और पारिवारिक फायदे के लिए किया गया। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक ईरान से लौटने लगे हैं। कल देर रात कई भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। ईरान से लौटे नागरिकों ने स्वदेश पहुंचने पर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर देश वापस लौटने का संतोष झलक रहा था। इन लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार का आभार जताया। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और देश के बड़े हिस्से में शीतलहर जारी है और अगले कुछ दिन तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत दिल्ली में अगले कुछ दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में 18 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से कई विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है और उड़ानें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। टर्मिनल 3 पर यात्रियों की खासी भीड़ है। एयरपोर्ट प्रशासन लगातार अपडेट दे रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से विमानों के टेक ऑफ में सावधानी बरती जा रही है। एयरपोर्ट के बाहर लोग खुद को गर्म रखने के लिए हीटर्स का सहारा लेते हुए नजर आए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का स्टेटस जरूर जान लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
रेल कनेक्टिविटी सिर्फ पटरियों से नहीं बनती बल्कि फैसलों से बनती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। करीब 2 दशकों तक पर्यावरणीय और प्रशासनिक अड़चनों में फंसी ये परियोजना आखिरकार पूरी हुई और इसके पीछे एक अहम वजह रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकें। कैसे प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से जंगल, जमीन और विभागीय अड़चनें दूर हुई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2003 में शुरू हुई जबलपुर से गोंडिया नैरो गेज से ब्रॉड गेज रेल कॉरिडोर की ये परियोजना की कुल लागत 1990 करोड़ रुपए थी। मकसद था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी और वन क्षेत्रों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ना। लेकिन जैसे ही काम घने जंगलों तक पहुंचा, परियोजना फंस गई। सबसे बड़ी बाधा थी वन मंजूरी। 75 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि के लिए अनुमति नहीं मिली। 27,000 से अधिक पेड़ों की कटाई अटक गई। बालाघाट और नैनपुर जैसे इलाकों में ट्रैक बिछाने का काम ठप पड़ गया। राज्य राजमार्ग को मोड़ने के लिए भी कई विभागों में तालमेल नहीं था। नतीजा, परियोजना सालों तक कागजों में उलझी रही। मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना को प्रगति यानी प्रधानमंत्री गति और प्रगति निगरानी के तहत लिया। मतलब अब हर अड़चन की सीधी समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर वन मंत्रालय, रेलवे और राज्य सरकारों के बीच सीधा समन्वय शुरू हुआ। जो फाइलें सालों से अटकी थीं, उन पर तय समय सीमा में फैसला हुआ। पेड़ कटाई की चरणबद्ध मंजूरी मिली। क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण और एनपीवी का पालन सुनिश्चित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब यह प्रगति में इसकी समीक्षा की जाने लगी तो मध्य प्रदेश सरकार, एमपीआरडीसी और शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें आपसी समन्वय के द्वारा इसका निरंतर परीक्षण और निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात सभी विभागों ने समन्वय के साथ इस प्रोजेक्ट को 2021 में कंप्लीट किया। इससे स्थानीय जिले को भी काफ़ी फायदा पहुँचा है। जैसे जैसे मंजूरियां मिली, वैसे वैसे जंगलों के बीच पटरियां बिछती गईं। जो इलाके सालों से छुटे थे, वहां बिना किसी रुकावट के काम पूरा हुआ और आखिरकार मार्च 2021 में जबलपुर गोंडिया ब्रॉड गेज कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो गया। इस लाइन से सिर्फ ट्रेनें नहीं चली, विकास चला। माल ढुलाई का खर्च लगभग आधा हुआ। किसानों, खनिज और वन उत्पाद व्यापारियों को नया बाजार मिला। जबलपुर अब सीधे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जुड़ा है। आदिवासी इलाकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने वाली ये नई रेल रेखा बन गई है। इससे मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मंडला से जो ये गोंदिया लाइन जो ब्रॉड गेजीकरण का जो काम हुआ, इससे पूरे शहर एवं लोगों में काफ़ी उत्साह और काफ़ी खुशी का माहौल है। पर आने जाने की बहुत कमी थी जी। हमको गोंदिया जाना था तो वहाँ पे जाने की कोई सुविधा नहीं थी। अभी आ जाएंगे और चले जाएंगे। आने जाने हमको बहुत सुविधा सुरक्षित हो गई आने जाने के लिए। जबलपुर गोंदिया रेल परियोजना ये दिखाती है कि अगर शीर्ष स्तर पर निगरानी हो तो सबसे कठिन पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियां भी हल हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकें सिर्फ समीक्षा नहीं, अटकी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का मॉडल बन चुकी हैं। और अंडर 19 विश्व कप में आज भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी। भारत ने पहले मुकाबले में अमेरिका की टीम को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अगर भारत बांग्लादेश पर जीत दर्ज करता है तो सुपर 6 में पहुंचना आसान हो जाएगा। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की टीम आमने सामने होंगी। रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारतीय टीम बेहतर है। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 70% से ज्यादा मैच जीते हैं। दोनों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। इनमें से 5 भारतीय टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच बांग्लादेश के नाम रहे।
भारत बांग्लादेश के बीच ये मैच बुलावायु में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों देशों की टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।